आज भी गटर के अंदर बिलबिला रहे हैं। कुरान को हिंदी में ओपन करेगा, इंग्लिश में ओपन करेगा और उसे पढ़ने की कोशिश करेगा। कुरान जो है एक शांति फैलाने वाला, मानवता और इंसानियत को बनाए रखने वाला एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी किताब है जिसका एक अच्छा जीवन परिचय उसमें बताया गया है। अगर आज इस्लाम को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान मैं कहूँ तो डासना वाले यति नरसिंहारलाल और उनके तमाम जो संत हैं, ऐसे लोगों का हाथ है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर भगवा साधु संत का गणवेश लेकर अगर आप कुरान की आयतों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें इस्लाम के प्रचार और प्रसार में ही मदद हो रही है। इस पूरे वीडियो के विश्लेषण में अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि सारे कृत्यों में, चाहे धर्म संसद हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे नेताओं की बात हो, चाहे सनातनियों की बात हो, चाहे साधु संतों की बात हो, उसमें केवल एकमात्र चीज़ जो है वो सभी में कॉमन है, वो है इस्लाम, कुरान और मुसलमान। वो लगातार उसमें अपनी बात करते हैं और इस्लाम का प्रचार करते रहते हैं। यही कारण है कि आज इस्लाम जो है बड़ी तेज़ी के साथ पूरे विश्व में फैल रहा है। फुटबॉल वर्ल्ड के और बड़े बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, वो हर साल कोई ना कोई इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है। उनको दिखता है कि नहीं, ये बहुत बेहतरीन कौम है या बेहतरीन एक धर्म है जिसको लेकर आगे जीवन जिया जा सकता है। तो वीडियो शेयर करके देश के तमाम लोगों तक ये बात पहुँचाए। आपके स्क्रीन पर जो ये वीडियो क्लिप चल रही है विनय दुबे जी की, आगे हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें आप देखिएगा कि विनय दुबे जी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है। खास तौर से उन लोगों के लिए कहा गया है जो लोग कुरान में बताई हुई बातों को और इस्लाम में जो कहा गया है और इस्लाम में जो बातें बताई गई है उनको जो लोग तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, ऐसे लोगों को विनय दुबे जी ने करारा जवाब दिया है। ये विनय दुबे जी ने क्या कहा है, आप जरा ये वीडियो क्लिप देखिए। किसी भी धर्म को बढ़ने के लिए उसमें सबसे बड़ा हाथ उनके धर्म गुरुओं का होता है। इस्लाम में अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे मौलाना साहब हैं, धर्म गुरु हैं, जो जगह जगह पर सभाएं लेते हैं, उसमें अपने दीन की शिक्षा देते हैं कि किस तरह से इस्लाम को बढ़ाया जा सकता है, इस्लाम के नियम क्या हैं, हमें क्या मानना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए और किस तरह से इस्लाम को लेकर पूरे देश में एक मैसेज देना चाहिए। इस्लाम एक लौता ऐसा विश्व का धर्म है या फिर एक व्यवस्था है जो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस्लाम में जो इस्लाम मानने वाले लोग हैं यानी कि मुसलमान हैं, वो तो इसे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम जो हैं वो इसे बहुत तेज़ी के साथ अपने देशों में, अपने राज्यों में बढ़ाते हैं। इनकी सभाओं के भाषण देखेंगे तो उसमें ये बताया गया कि कैसे इस्लाम, कैसे सनातन और कैसे कुरान की आयतों में क्या क्या लिखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर भगवा साधु संत का गणवेश लेकर अगर आप कुरान की आयतों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें इस्लाम के प्रचार और प्रसार में ही मदद हो रही है। उन लोगों के अंदर भी जो सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनको भी ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा वो क्या करेंगे। जब आपकी बात सुनेंगे, एक साधु संत के मुंह से ये चीज़ निकली है कि कुरान की ये आयतों में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई है, तो वो गूगल पे जाएगा, कुरान को हिंदी में ओपन करेगा, इंग्लिश में ओपन करेगा और उसे पढ़ने की कोशिश करेगा। जब वो पढ़ेगा तो उसको दिखाई देगा कि कुरान के आयतों का जो मतलब ये बता रहे हैं, इसका ठीक उल्टा है कुरान में आयतों का मतलब। कारण ये है कि ये अपने हिसाब से आयतों का मतलब निकाल देते हैं। उसी का ठीक उल्टी तरीके से अगर आप सही में वास्तविकता की कुरान के आयतों का और उसका सही मतलब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान जो है एक शांति फैलाने वाला, मानवता और इंसानियत को बनाए रखने वाला एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी किताब है जिसका एक अच्छा जीवन परिचय उसमें बताया गया है। कुरान ही वो किताब है जिसमें ये बताई गई है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे देना चाहिए। कुरान ही वो किताब है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपका पड़ोसी, चाहे वो किसी भी धर्म का है, समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, सनातनी ही क्यों ना हो, अगर उसका पेट भूखा है, अगर उसके घर में भोजन नहीं पड़ा है और आप भोजन करने जा रहे हैं, आपका जो निवाला आप खा रहे हैं वो हराम है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कुरान के अंतर्गत दी गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सनातनी साधु संत है, बहुत सारा रुद्राक्ष पहन के, चुंडी उंडी लगा के एकदम बढ़िया से तैयार होके पूरे गेटअप में जब आप माइक पे आते हैं तो कृपया करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की बात करें। इस पूरे वीडियो के विश्लेषण में अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि पूरे सारे कृत्यों में, चाहे धर्म संसद हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे नेताओं की बात हो, चाहे सनातनियों की बात हो, चाहे साधु संतों की बात हो, उसमें केवल एकमात्र चीज़ जो है वो सभी में कॉमन है, सामान्य है, वो है इस्लाम, कुरान और मुसलमान। वो लगातार उसमें अपनी बात करते हैं और इस्लाम का प्रचार करते रहते हैं।
यही कारण है कि आज इस्लाम जो है बड़ी तेज़ी के साथ पूरे विश्व में फैल रहा है। मुसलमानों की अपनी ताकत है इस्लाम को आगे बढ़ाना, दीन की शिक्षा बढ़ाना, इंसानियत भाईचारे को बढ़ाना। उसी साथ में जो गैर मुस्लिम हैं, जैसे सनातनी भाई हो गए, बाहर कंट्रियों में अगर आप चले जाएंगे तो यहूदी हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये पूरी तरीके से इस्लाम का प्रचार करने में लगे हैं। शायद यही कारण है कि फुटबॉल वर्ल्ड के और बड़े बड़े जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं या हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, वो हर साल कोई ना कोई इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है। उनको दिखता है कि नहीं, ये बहुत बेहतरीन कौम है या बेहतरीन एक धर्म है जिसको लेकर आगे जीवन जिया जा सकता है। तो यही कारण है कि इस्लाम की जो तेज़ी से बरकत हुई है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान है वो मुसलमान और इस्लाम का तो है ही, उसके साथ साथ गैर मुस्लिम लोगों का भी है। अगर आज इस्लाम को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान मैं कहूँ तो डासना वाले यति नरसिंहारलाल और उनके तमाम जो संत हैं, ऐसे लोगों का हाथ है। लोगों के अंदर एक भावनाएं उन्होंने पैदा की, ये जानने की उत्सुकता पैदा की। जिनको नहीं भी पता था वो भी कुरान की जो आयतें हैं उसे खोजने लगा, पढ़ने लगा। तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आया कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो खुला झूठ है। वास्तविकता में कुरान में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर के बैठे हुए गलत चीज़ों को मार देना। मेरा सनातन ये नहीं कहता कि दूसरे धर्मों को अपमान कराओ। मेरा सनातन ये कहता है कि अपने धर्म पे अभिमान करो और दूसरे धर्म का सम्मान करो। शायद यही फ़र्क है उन लोगों में जो आज भी गटर के अंदर बिलबिला रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करके देश के तमाम लोगों तक ये बात पहुँचाएँ। तो आप तमाम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फिर दीजिए अपने दोस्त अल्तमश को इजाजत, फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।